हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग अभी तक मक्स कंप्लीट किया है। आज का हमारा टॉपिक है डी मक्स। डी मक्स मतलब आपका डी मक्स, ठीक है। डी मक्स आप जानते हैं कि ये मक्स है। मक्स का डी मक्स मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लेक्सर में पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट कर रहे थे। जो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है, क्या है डी मल्टीप्लेक्सर। डी मक्स का फुल फॉर्म है डी मल्टीप्लेक्सर। क्या है डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर। तो जो अभी हम मक्स पढ़ रहे थे वो क्या करता है, पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता था। तो यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर जस्ट अपोजिट करता है, सीरियल डेटा टू पैरेलल डेटा कन्वर्टर है। ये क्या है, सीरियल डेटा टू पैरेलल डेटा कन्वर्टर। क्लियर। तो इसका मतलब ये वन टू मेनी फंक्शन होगा। वो क्या था, मेनी टू वन फंक्शन होता है। ये क्या हुआ, पहला का अपनी स्टार बना के यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। ये क्या है, मतलब आपका सीरियल डेटा टू पैरेलल डेटा कन्वर्टर। क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वन टू मेनी फंक्शन है। वन टू मेनी फंक्शन को फॉलो करता है। वन टू मेनी फंक्शन को फॉलो करता है। क्लियर। वन टू मेनी फंक्शन को फॉलो करता है। वन टू मेनी फंक्शन, ठीक है। मतलब इसका मतलब इसमें क्या होगा, वन इनपुट होता है, वन इनपुट होगा, वन इनपुट होगा एंड मेनी आउटपुट होंगे। क्या होंगे, मेनी आउटपुट होंगे। क्लियर। तो पहला डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सीरियल डेटा टू पैरेलल डेटा कन्वर्टर। दूसरा आप लिखेंगे वन टू मेनी फंक्शन को फॉलो करता है। इसका मतलब वन इनपुट होते हैं एंड मेनी आउटपुट होते हैं। क्लियर। तो अब देखिए इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू 2 के पावर n। क्लियर। 2 के पावर n जो हमारा m है, स्मॉल m है, ये कहलाता है नंबर ऑफ आउटपुट। क्लियर। नंबर ऑफ आउटपुट। और n को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल। नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल या इसी को बोलते हैं, जैसे उसमें डेटा सेलेक्टर होता है, इसमें होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें इसी को क्या कहते हैं, डेटा, दूसरा नाम इसका क्या है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर। इसी में इसका दूसरा नाम हो गया डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। डेटा सेलेक्टर भी बोल सकते हो इसको, लेकिन डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी एक टर्म है। तो यहां से स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू 2 के पावर n। क्लियर। तो आइए देखते हैं, हमने बताया कि इसमें जो सबसे बेसिक डी मल्टीप्लेक्सर बनता है वो क्या बनता है। अगर मैं n इक्वल टू 0 ले लूं, केस 1, n इक्वल टू 0 ले लूंगा तो m इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इनपुट एंड 1, ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। आपके पास 1 इनपुट होगा, 1 इनपुट है, 1 क्रॉस 1, 1 इनपुट है, 1 आउटपुट है। तो ये आपका डी मल्टीप्लेक्सर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वन टू मेनी फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कर रहा है, इसको कहते हैं बफर। क्या बोलते हैं, बफर। ये डी मल्टीप्लेक्सर नहीं है, ये डी मल्टीप्लेक्सर नहीं है। क्लियर। ये केस 1 हमने लिया, ये डी मल्टीप्लेक्सर नहीं है। केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में हमने क्या लिया,
n इक्वल टू हमने ले लिया 1, तो यहाँ से देखिए m इक्वल टू आ जाएगा 2 के पावर 1, इसका मतलब ये आ जाएगा 2। तो इसका मतलब इसमें 2 आउटपुट होंगे एंड 1 इनपुट। इनपुट तो फिक्स है आपका, ये देखिए ये इनपुट आपके पास फिक्स है आई इनपुट फिक्स है, 2 आउटपुट होंगे y0 एंड y1। ये 1 क्रॉस 2 बनेगा 1.2 का, और इसमें एक सेलेक्ट लाइन होगी, वन डेटा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है। और इसका 2 आउटपुट होंगे y0 एंड y1। तो ये सबसे बेसिक डीमल्टीप्लेक्सर है, सबसे बेसिक जो है ये डीमल्टीप्लेक्सर है, बेसिक डीमक्स। सबसे बेसिक जो डीमक्स है वो है 1 क्रॉस 2 डीमक्स, ठीक है। अब इस तरह से तो कई बना सकते हैं। अगर हम केस थर्ड लें तो n इक्वल टू 2 लेंगे, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर 2, ये आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 1 क्रॉस 4 डीमक्स। फिर इसके बाद n इक्वल टू 3 ले तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 8 डीमक्स। क्लियर, 8 डीमक्स। तो आइए ध्यान दीजिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे, तो ये इस तरह से तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। जो बेसिक आपका डीमक्स है मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ये जो बफर मैंने बनाया था, क्योंकि मैं बेसिक डीमक्स को एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, ये ऊपर का भी पोर्शन हटा देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को। क्लियर, तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब देखिए जो बेसिक डीमक्स है हमारा ये 1 क्रॉस 2 है, तो 1 क्रॉस 2 में एक देखिए आपका इनपुट क्या हो गया, यस डेटा यस जो हमारा है, अगर एक है तो क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और 2 आउटपुट है आपके y1 एंड y0, ठीक है। तो जब आपका ये 0 सेलेक्ट होगा तो y1 पे ये i आ जाएगा और ये 0 रहेगा। फिर यहाँ पे अगर 1 सेलेक्ट होगा तो i यहाँ पे चला जाएगा और 0 ये हो जाएगा। तो अगर y0 की वैल्यू मैं लिखूं यहाँ से, तो y0 को इस तरह लिख सकता हूं, यस बार, क्या लिख सकता हूं, यस बार i0, ठीक है। और y1 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये s1 i1, s0 यस ही लिखना है, यस i1। क्लियर, ये लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मुझे देखिए 2 एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। एक एंड गेट मैं यहां ले लिया, एक एंड गेट यहां ले लिया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। दोनों में आई है, ये भी आई है, इनपुट तो एक ही है, इसलिए दोनों में आई है। तो यहां से एक आई मैंने इनपुट ले लिया, इस आई को दोनों में हमने इसको प्रोवाइड करा दिया, इसको भी आई मिल रहा है और इसको भी आई मिल रहा है। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने एक, ये ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पे मैं एक यस सिग्नल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, यस, और यहाँ पे एक नॉट गेट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, नॉट गेट ले रहा हूँ। तो ये जो नॉट गेट है, क्लियर, ये नॉट गेट इसमें प्रोवाइड कराओगे, ये इसमें प्रोवाइड कराओगे, इसमें अगर यस इसमें प्रोवाइड कराओगे तो ये होगा, क्लियर। फिर इसके बाद यहां से इसको दे देंगे तो ये आपका y0 आ जाएगा और ये क्या आएगा, y1। तो ये आपका बेसिक 2 क्रॉस 1 डीमक्स है। क्लियर, ठीक है, थैंक यू।